श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। यह कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम राहुल था। वह एक छोटे से गांव में रहता था और उसके परिवार में गरीबी का साया था। राहुल के पिता एक गरीब मजदूर थे और उन्हें अपने परिवार का पेट पालने में कठिनाइयां झेलनी होती थी। राहुल को बचपन से ही अपने माता पिता की मेहनत और संघर्ष का अच्छी तरह से एहसास था। सपना था कि उसका परिवार गरीबी से मुक्त हो जाए और वह अपने माता पिता की चिंताओं को दूर कर सके। उसका मन बचपन से ही पढ़ाई करने और अधिक ज्ञान प्राप्त करने की ओर जाता रहा। वह दिन रात पढ़ाई करता और उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अध्ययन में होता था। वह जानता था कि शिक्षा ही उसका आरामदायक जिंदगी को बदल सकती है। एक दिन राहुल को अपनी पढ़ाई के लिए शहर जाने का मौका मिला। वह उसके लिए एक बड़ा सपना पूरा होने का मौका था। वह जानता था कि शहर से बेहतर शिक्षा के अवसर होंगे और उसकी किस्मत बदल सकती है। राहुल ने खुशी के साथ इस मौके का लाभ उठाने का फैसला किया और शहर की ओर रवाना हुआ। शहर में रहकर राहुल ने एक बड़ी और प्रसिद्ध शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्राप्त किया। उसकी पढ़ाई में दिनों बिताने के साथ साथ उसने अपनी पहचान बनाने के लिए भी कड़ी मेहनत की। उसने देखा कि शहर के लोग बहुत अलग अलग व्यवसायों में लगे हुए हैं और वे सभी धनवान और संपन्न हैं। एक दिन राहुल को एक धनी व्यापारी से मिलने का मौका मिला। वह व्यापारी धनी होने के साथ साथ बहुत ही सफल और संपन्न भी था। राहुल ने इस अवसर को अपने सपनों को पूरा करने का माध्यम माना और उसने उस व्यापारी का मंत्र मांगा। व्यापारी ने कहा, मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार ही नहीं उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। इस वचन को सुनकर राहुल ने बड़ी गंभीरता से सोचा। वो बहुत ही सोच विचार के बाद इस बात को समझने का प्रयास किया। उसे अचानक एक बड़ा सत्य समझ में आया। यह जानकर राहुल ने अपनी पढ़ाई में और अपने सपनों के प्रति जोर दिया। उसने अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाया और अपने पैरों पर खड़ा होकर सफलता की ऊंचाइयों को छूने का संकल्प किया। धीरे धीरे राहुल की मेहनत, अध्ययन और संघर्ष ने उसे उन्नति के नए मार्ग पर ले जाया। उसकी पढ़ाई में उच्चतम स्तर तक पहुंचने के बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिली और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में बदलाव आया। आज राहुल अपने सपनों को पूरा करने के लिए उस धनी व्यापारी से ज़्यादा संपर्क में नहीं है, लेकिन उसके आत्मविश्वास और सफलता की कहानी दुनिया भर में फैल गई है। उसने सिद्ध कर दिया है कि जीवन में सच्ची सफलता और खुशहाली अपने कर्मों और अपनी मेहनत और अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहना चाहिए और हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण होता है। हमें उस चीज़ पर मोह नहीं करना चाहिए जिस पर हमारा नियंत्रण ही नहीं होता है, क्योंकि ऐसा करने से हमें अपनी महत्वपूर्ण संसाधनों को खो देने का खतरा हो सकता है।